नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आशुतोष। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना कमर कसकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही है और इस जीत के दावे के लिए तरह तरह के वादे भी कर रही है। और इसमें से एक पार्टी है जो सरकार में है अभी, वह अपने पिछले 15 साल के कार्यों का दावा भी कर रही है कि उसने कार्य कराया है। लेकिन इसी बीच इस बिहार विधानसभा चुनाव में एक ओपिनियन पोल एबीपी वोटर्स ने जारी किया है, जिसमें सभी समीकरण को ध्वस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह ओपिनियन पोल कौन बनेगा बिहार में मुख्यमंत्री, किसकी होगी बिहार में सरकार, यह आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो एबीपी वोटर्स का ओपिनियन पोल है, जिसमें 243 विधानसभा सीटों के लिए सर्वे किया गया, जिसमें पता चला कि एनडीए पूर्ण बहुमत में फिर से दोबारा आ रही है। जी हां, एनडीए दोबारा पूर्ण बहुमत में आ रही है। 243 सीटों में लगभग 135 से 159 सीट एनडीए जीत सकती है। मतलब कि बिहार का एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं। मतलब कि क्या सकते हैं, बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं। और कहां इनको कितना वोट मिलेगा, कहां इनका वोट का परसेंटेज कितना है, मैं सब आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता चलूं कि एनडीए को जहां 135 से 159 सीट मिलने का अंदाजा है एबीपी वोटर्स को, वहीं महागठबंधन को करीब 70 से 88 सीटें मिलने का अंदाजा लगा रहे एबीपी वोटर्स। वहीं एनडीए से अलग होकर अकेले लड़ रही जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की, अब उस पार्टी को कह सकते हैं, चिराग पासवान जो एनडीए से अलग होकर लड़ रहे हैं, उन्हें 1 से लेकर 5 सीट आने का अंदाजा, मतलब जनशक्ति पार्टी और बाकी जो अन्य हैं, इन सबको मिलाकर 1 से 9 सीट बिहार में आ सकता है। मतलब कुल मिलाकर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है। अब आप इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको सीमांचल क्षेत्र का आंकड़ा बता रहा हूं। सीमांचल क्षेत्र में आपको बताता चलूं कि 24 सीटों के लिए नीतीश कुमार की अगुवाई में इन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है सीमांचल के क्षेत्र में, जिसमें से 11 से 15 सीटें एनडीए को आ सकती है। हालांकि आपको बताता चलूं कि सीमांचल क्षेत्र में पिछले बार जब बीजेपी अलग लड़ी थी और नीतीश कुमार यूपीए के साथ महागठबंधन के साथ लड़े थे, तो इस क्षेत्र में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली, मतलब बिहार में नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे यूपीए की, उस समय यहाँ नीतीश कुमार की भारी जीत हुई थी। लेकिन अब की बार उस क्षेत्र से फिर एनडीए बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताता चलूं कि 28% उस क्षेत्र से एनडीए को वोट मिल रहा है, वहीं 46% महागठबंधन को मिल रहा है। आपको आगे बता रहा हूं, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर इलेक्शन होने हैं, जिसमें से 13 से 16 सीट, जी हाँ 13 से 16 सीट एनडीए जीत सकता है। बाकी 8 से 10 सीट महागठबंधन को जा सकता है और 1 से 2 सीट अन्य को जा सकता है। और कहा जा रहा है कि इसी क्षेत्र से चिराग पासवान अपना खाता खोल सकते हैं। अब तीसरे तरफ बढ़ते हैं हम मिथिलांचल के क्षेत्र में। मिथिलांचल में करीब 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 27 से 31, जी हाँ 27 से 31 सीटों पर एनडीए आगे है। वहीं पर महागठबंधन 18 से 20 सीटों पर आगे है और मिथिलांचल के इस क्षेत्र में अन्य को 1 सीट मिलने का अंदाजा है। और इसमें अगर बिहार के मगध क्षेत्रों पर बात करें तो बिहार के मगध क्षेत्रों में 69 सीटों पर इलेक्शन होने हैं, जिसमें से 36 से 44 सीट पर एनडीए आगे दिखाई दे रही है और 23 से 30 सीट पर महागठबंधन, वहीं 2 से 3 सीट अन्य को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम उत्तर बिहार की बात करें, उत्तर बिहार मतलब कि जिसमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सीवान, गोपालगंज, छपरा यह क्षेत्र आता है, इसमें से 73 सीटों पर इधर इलेक्शन होने हैं। और 73 में से आपको बताता चलूं कि 45 से 50 सीटों पर एनडीए बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन को 22 से 26 सीटें जा सकती है और अन्य को, जिसमें से लोजपा भी शामिल है, 1 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इन क्षेत्रों में
मतलब इस तरह से कहा जा सकता है बिहार के मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था एबीपी वोटर का ओपिनियन पोल। आपको बिहार विधानसभा चुनाव के हर एक खबरों से हमेशा ताज़ा करते रहेंगे। वैसे लेता हूँ विदा, नमस्कार।